Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights. And I'm running in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Save myself from the visions in my mind. Save myself from the war I have to fight. And I can take it all away. All of my dreams are fading. Save myself from the visions in my mind. Save myself. हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे, ठीक होंगे। सो ब्रिंगिंग यू अनदर एपिसोड ऑफ टेक्नोलॉजी सीरीज। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर एक वीडियो मुख्तलिफ होती है और मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ टाइम के अंदर नई से नई चीज़ें बताऊं। हो सकता है ये चीज़ें आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुनी हो या कहीं वीडियोस देखी हो, लेकिन मेन फोकस यही होता है कि ऐसी चीज़ें और आप लोगों के सामने रखूं, ऐसी वीडियोस और आप लोगों के सामने रखूं ताकि आप लोगों को नई से नई चीज़ें सीखने को मिलें। और बेसिकली हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड नहीं होगी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे जो हमारी हिस्ट्री में हुए थे या कुछ साल पहले हुए थे, और उनके फेलियर्स, उनकी सक्सेस वगैरह, ऐसी चीज़ें भी इस सीरीज़ के अंदर आएंगी। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं सारी डार्क, मिस्टीरियस और ये सारी चीज़ें इन कवर करूँ। बेसिकली मेन पर्पज़ आप लोगों को एंटरटेन करना है और आप लोगों का कुछ टाइम के अंदर आप लोगों को नई से नई चीज़ें सिखाना है। सो या बेसिकली इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, देन मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब एंड जॉइन टीम एक्सपर्ट। Let's try to reach possible of 12 likes on this video. Why not you guys smash the like button like on the previous video and we reach our milestone as well. So आज की वीडियो, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया, इट्स बेस्ड ऑन रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। नाउ नाम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये एक स्लीप एक्सपेरिमेंट था जो कि रशिया ने परफॉर्म किया था, रशियन साइंटिस्ट ने। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो वॉर थी, रशिया के जो आर्मी के लोग थे, वो चाहते थे कि कोई ऐसी दवाई इजाद की जाए, कोई ऐसी मेडिसिन बनाई जाए जिससे लोग मतलब सोए ना, लोगों को सोना ना पड़े। बेसिकली आजकल तो आप जैसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक टी और कॉफी, यू डोंट स्लीप फॉर सम टाइम। ये कहा जाता है बिकॉज ऑफ द कैफीन। एनर्जी ड्रिंक्स भी आ चुकी हैं अब तो, और ये सारा कुछ आ चुका है बेसिकली, बट इट इज बैड फॉर योर हेल्थ बिकॉज इट destroys your calcium. Even tea and coffee, it is bad for young children. So you should try not to drink like it so often. Because it destroys your calcium, it kills your calcium of the body. So yeah, तो बेसिकली अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। उनका मकसद ये था कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो वॉर के अंदर थके ना, मतलब उनको सोने की जरूरत ना पड़े और वो कॉन्स्टेंटली अपनी फाइट को जारी रख सकें, अपने मिशंस को जारी रख सकें। ये उनका मकसद था, इसलिए ये स्लीप एक्सपेरिमेंट रशिया में परफॉर्म किया गया था। द डेट वॉज 1940, लेट 1940s के अंदर इस एक्सपेरिमेंट का आगाज हुआ था। और 5 लोग थे जो वॉर के अंदर कैप्चर किए गए थे, मतलब कैदी जो होते हैं, उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाना था। उनको ये कहा गया था कि अगर आप लोगों ने 30 डेज एक चेम्बर के अंदर सरवाइव कर लिया विदाउट स्लीपिंग, तो आप लोगों को आज़ाद कर दिया जाएगा। ये एक लालच उनको दिया गया था, जिसपे वो लोग बहुत मतलब मान भी गए थे और राजी हो गए थे, बिकॉज दे हैड नो चॉइस। दे वर वो कैदी थे और उनको वैसे ही पकड़ा गया था, वॉर प्रिजनर्स थे वो, तो उनको उनके और कोई उनके पास रास्ता भी नहीं था। तो 5 सब्जेक्ट्स थे जिनको एक चेम्बर के अंदर बंद किया गया और उनसे कहा गया था कि यू हैव टू सर्वाइव फॉर 30 डेज विदाउट स्लीपिंग। और उनके लिए वहाँ पे सारी सहूलियात, मतलब जैसे कि खाने की सहूलियात और ऑक्सीजन की सहूलियात और ये सारी चीज़ें मौजूद थी। बस एक चीज़ थी कि उनको वहाँ पे कोई भी सोने की चीज़, मतलब जैसे बेड वगैरह और ये चीज़ें नहीं दी गई थी। और अब आप लोग सोचेंगे कि वैसे ही इन चीज़ों के बगैर भी वो सोया जा सकता है, तो उनको ये एक गैस छोड़ी गई थी, स्लीप गैस इसको कहते हैं, वो उस चेम्बर के अंदर इंजेक्ट की गई थी ऑक्सीजन के साथ, ताकि वो लोग सो बिल्कुल ना सकें। वो उनके नॉस्ट्रल्स के थ्रू उनके बॉडी के अंदर जा रही थी और ये हुआ था कि उनको प्रिवेंट कर रही थी,
वो सो नहीं सकते थे बेसिकली। पहले 5 से 4 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मली वो बातचीत करते पांचों कैदी आपस में, और उनकी बिल्कुल सही जा रही थी, बिल्कुल सही, मतलब आपस में बातचीत कर रहे थे, खाना वगैरह भी खा रहे थे टाइम के ऊपर, और उनके लिए न्यूज़पेपर्स भी रखे गए थे रीड करने के लिए, पेपर्स वगैरह मुख्तलिफ, तो वो सारे 5-6 दिन तो करते रहे। आफ्टर फ्रिकिंग टोटल 8 डेज, मतलब तकरीबन 1 हफ्ते के बाद थोड़ा सा उनके अंदर एक बदलाव आने लग गया। उनकी बर्दाश्त करने की जो सलाहियत थी वो कम हो गई, वो आपस में बातचीत ना करते, वो चुप रहने लग गए, आपस में वो लोग बातचीत ना करते। अभी भी नॉर्मल थे वो बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल अब एक दूसरे से उनकी सोशलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये हुआ, मतलब 14 या 15 दिनों के बाद ये हुआ कि बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल लिटरली बातचीत करना छोड़ दी, एक कोने में रहते, और ये उन्हें गुस्सा आने लग गया। उनका ना जो दिमाग था, उनका जहन था, वो बिल्कुल एक दूसरा चेंज होने लग गया। उनकी इतनी अजीब आदतें हो गई, देखने लग गए साइंटिस्ट वगैरह। उन्होंने एक 1 साइडेड मिरर लगाया था जिससे साइंटिस्ट उनको ऑब्जर्व कर सकते थे बाहर से, लेकिन कैदी बाहर नहीं देख सकते थे बेसिकली। तो ये हुआ कि जो कैदी थे उन्होंने जो पेपर्स वगैरह उनको प्रोवाइड किए गए थे उनको टीयर अप करके उस 1 साइडेड मिरर के ऊपर लगाना शुरू कर दिया, ताकि कोई भी बाहर का बंदा, साइंटिस्ट वगैरह, उनको अंदर ना देख सके वो क्या कर रहे हैं बेसिकली। और नौबत यहां तक आ गई कि कैदियों ने, साइंटिस्ट ने इस चीज को इग्नोर किया, उन्होंने 2-3 दिन इग्नोर किया। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि हम अंदर जाके देखें आपके क्या चक्कर है, बिकॉज उनको बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस दौर में कैमरास वगैरह नहीं होते थे, सर्वेलेंस कैमरास वगैरह, तो 1 साइडेड मिरर के थ्रू ही वो उनको देख सकते थे। फिर साइंटिस्ट ने ये फैसला किया कि अंदर किसी को भेजा जाए और जाके देखा जाए कैदियों का हाल। तो जैसे ही अंदर गए कुछ लोग, तो उन्होंने जब वो देखा आगे सामने मंजिल, तो दे वर शॉक्ड लिटरली। ये इतना हॉरिफिक जो था, मैंने इसकी वीडियो भी देखी हुई है, इतना हॉरिफिक ये इंसिडेंट था, इतनी हॉरिफिक वीडियो है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। एक एनिमेटेड वीडियो थी, ऑब्वियसली आपके पास वो वीडियो तो नहीं होगी, बिकॉज ये बहुत ही इसको सीक्रेटली किया जा रहा था, एक्सपेरिमेंट को चाहते नहीं थे रशिया वाले कि ये किसी और को बात पता चले, इसलिए दे वर डूइंग इट सीक्रेटली। तो ये बेसिकली हुआ, उन्होंने अंदर ये देखा कि जो वो कैदी थे वो अपने आप को, अपने मांस को, मतलब जो उनका गोश्त है उसको टीयर अप करने लग गए, और टीयर अप करके इधर उधर उनका मांस वगैरह पड़ा था, उनके मुख्तलिफ ऑर्गन्स वगैरह भी कुछ पड़े थे, और ब्लड ही ब्लड था हर तरफ, लाइक लिटरली ऐसा लग रहा था इट वाज अ फ्रिकिंग ब्लडी मैसेकर दैट टुक प्लेस देयर, ऐसा लग रहा था बेसिकली। तो ये इतना लाइक हॉरिफिक इंसिडेंट था। इसके बाद उन्होंने सोचा कि इन कैदियों को, साइंटिस्ट ने सोचा कि जाके हॉस्पिटलाइज किया जाए, मतलब हॉस्पिटल में लेके जाया जाए और इनका इलाज किया जाए पहले, और अगर इलाज करने के बाद ये जो इनमें से सही हो जाते हैं उनको दोबारा स्लीप एक्सपेरिमेंट के लिए डाल दिया जाए। सिर्फ अभी 15 दिन हुए थे। फिर इन कैदियों को जब वो लोग लेके जा रहे थे साइंटिस्ट, तो ये लोग इनका बिल्कुल जहन आउट हो गया था कैदियों को, ऐसा मतलब दे वर लाइक टॉकिंग लाइक डेवल्स। वो ऐसा कह रहे थे कि हमें वापस इसी चेंबर में डाल दो, हमने बाहर नहीं जाना, वी डोंट वांट टू गो आउटसाइड, हम नहीं चाहते कि मतलब हम बाहर जाएं, और ऐसे चीखें मार रहे थे, लाइक दे वर स्क्रीमिंग, पागल हो गए थे बिल्कुल वो, उनका जहन बिल्कुल दे वर आउट ऑफ देयर माइंड्स। और उनको फिर ये ज़बरदस्ती बाहर लेके गए। फिर उनको मॉर्फिन के थ्रू जब बेहोश करने की बारी है, बिकॉज जब आप हॉस्पिटल में होते हो या आपको ट्रीटमेंट देना होता है, तो फर्स्टली आपको वो सेडेटिव्स लगाते हैं, आपको मॉर्फिन के थ्रू बेहोश भी किया जाता है। लेकिन इन लोगों पे उस गैस का इतना असर हो चुका था, इनकी ज़हनी तवाज़ुन इतना ख़राब हो चुका था कि इनको 8 मॉर्फिन के इंजेक्शंस इंजेक्ट करने के बाद भी ये लोग सोए नहीं, मतलब दे डिडंट स्लीप, उनको बिल्कुल नींद नहीं आई, उनको बिल्कुल वो बेहोशी की हालत में गए ही नहीं। उनको यहाँ तक की नौबत आ चुकी थी कि जो साइंटिस्ट है उनको सोए बगैर, मतलब उनके कैदियों के सोए बगैर उन पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था। और जब वो उन पे मतलब एक्सपेरिमेंट उनको ट्रीट करना पड़ा था, और जब वो उनको ट्रीट कर रहे थे तो आम इंसान की तो चीखें निकल जाती हैं, ऑब्वियसली बात है, जब आपको बगैर आप बेहोशी की हालत में और आपके वो मांस वगैरह को ट्रीट कर रहे हो, तो जो कैदी थे वो लोग हंस रहे थे बिल्कुल। देयर रिएक्शन वाज लाइक, अब बता भी नहीं सकते उस फीलिंग को, वो हंस रहे थे, उनका ज़हनी तवाज़ुन इतना ख़राब हो चुका था कि उनको उस चीज़ के अंदर मज़ा आ रहा था कि उनका जो मांस है टीयर अप किया जाए, और जो ब्लड वगैरह है एक्सेट्रा वो सारे काम किया जाए। कुछ कैदी तो ट्रीटमेंट के दौरान ही उनकी डेथ हो गई, 2 कैदी की तो वैसी डेथ हो गई। जो कुछ कैदी बच चुके थे उनको दोबारा से चेंबर में डाल दिया गया, और ये हुआ कि मतलब दोबारा से वही कुछ दिनों बाद वो एक्टिविटीज़ दोबारा से जारी हो गई, वो फिर से पागलों वाली हरकत करने लग गए, पेपर्स लगा देते
दीवार पे अपना मांस वगैरह और खून वगैरह उनका इधर उधर फिर बिखर गया सारा, और ऐसे करते करते और कैदियों की भी एक और कैदी मर गए और फिर कुछ जो बच गए उनके साथ ये हुआ कि जो वहाँ का एक साइंटिस्ट था उसको, क्योंकि जो रशियन की आर्मी थी वो चाहती थी कि ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया जाए, मतलब वो यही कह रहे थे कि और ऐसा हो कि ये कैदियों के साथ साइंटिस्ट को दोबारा अंदर भेजा जाए और साइंटिस्ट अब मतलब इन कैदियों के ऊपर नजर रखें, इन कैदियों के साथ रहें। तो अब ऐसा कोई करना नहीं चाहता था साइंटिस्ट, बिल्कुल बेसिकली, बिकॉज उनको आउटकम दिख चुका था कि क्या आउटकम आ चुका है और हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट से। तो साइंटिस्ट के जो एक साइंटिस्ट था उसने गन निकाली और गन लेके ही किल द आर्मी, जो उनका आर्मी का मेन ऑफिसर था जो कह रहा था कि ये मतलब दोबारा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, वो इतना पागल हो चुका था साइंटिस्ट के उसने उसको शूट कर दिया एट पॉइंट। और फिर उसने जो कैदी बच गए थे अंदर चेंबर के उनको भी जाके शूट कर दिया, और फिर डर के मारे कि उसको हाई अथॉरिटीज क्या कहेंगे उसने खुद भी सुसाइड कर ली बेसिकली। ये इतना हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ था 1940s के अंदर। इसके बाद इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया था परमानेंटली, और आज तक दोबारा ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया गया। अब जो पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि बगैर स्लीप किए कितने टाइम तक इंसान मतलब अपनी दिमागी ज़हनी तवाज़ुन नहीं खोता, ये है 11 डेज का, और इस अप्रॉक्सीमेटली 264 आवर्स अगर हम कहें तो 11 डेज बनते हैं। तो ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज तक, मतलब इतने कंसेक्टिव आवर्स है एक रिकॉर्ड के नहीं सोया कोई। और बेसिकली इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस पर नहीं है, विकीपीडिया पे आप बेसिकली सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब कुछ है एक रिकॉर्ड जो बना हुआ है आजकल दुनिया के अंदर। और अगर आप लोग ज़्यादा ना सोएं, मतलब अपनी नींद, बिकॉज नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, आपके सिस्टम के लिए, इवन दो बिकॉज ये आपका जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या हो सकता है आपको बेसिकली अगर आप अपनी नींद पूरी ना करें। यू कैन गेट हार्ट डिजीजेज, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, स्ट्रोक्स, आपको ब्रेन स्ट्रोक्स जो होते हैं वो आ सकते हैं, आप डिप्रेशन की हालत में चले जा सकते हो। आपको अगर 3 दिन या 3 से 2 दिन अगर आप अपनी स्लीप ना करो, मतलब सही तरीके से मतलब नींद पूरी ना करो, यू कैन इवन गो थ्रू द स्टेज वेयर यू विल सी हेलुसिनेशंस, और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये दुनिया में ये आम चीज़ें हैं। और आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, ओबेसिटी आपको कॉज हो सकती है अगर आप अपनी नींद पूरी ना करो। तो ये सारे कुछ डिजीजेस वगैरह भी थी, तो इसलिए बेहतर है यू नीड टू स्लीप वेल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। माई नेम इज एक्सपर्ट गाय एंड आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। Feel like I'm all alone and I need to do it on my own, yeah. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain. In my mind, it decays as I try to make a change. See the sun, see it set, feel some pain, feel regret. All the same, what is next? I'm to blame for my head, Life, it changes in many different ways, yeah. You turn the page and you see a new day, yeah. Be the same or you go and make a name, yeah. Listen to hate or help someone who's in pain, yeah. We all want love and we all wanna be great, yeah. It's not